हेलो। कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखो, जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम डेरिवेशन और थ्योरी कंटेंट कंप्लीट हो गया। आज जो अब बचा है न्यूमेरिकल और जो बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, उनको लगवा देते हैं। तो देखिए, 2019 में क्वेश्चन नंबर 6 था क्या, एक बार पढ़ते हैं। अप्लाई गॉस लॉ to show that for a charged spherical cell, the electric field outside the cell is as if the entire charge were concentrated at the center. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर हमारे पास एक चार्ज सेल हो, सेल का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ठीक है। अब हमारे पास एक चार्ज सेल है, या फिर हमारे पास क्या हो, एक चार्ज हो, क्या हो, एक चार्ज हो Q। दोनों की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है कि वो सेम है। देखिए यहाँ पे, और मुझे क्या अप्लाई करना है, गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर अ चार्ज स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, कहां पे, आउटसाइड द सेल, किसी भी पॉइंट ए पे, इज एज इफ सेम द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट सेंटर। कहने का मतलब इसमें पूरा चार्ज Q है और बाहर मेरा चार्ज कितना है, Q। तो इसकी वजह से जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो सेम होंगी। वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर इतना ही चार्ज हम एक जगह कंसंट्रेट कर लें, ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये हम चार्ज हॉलो स्फीयर की बात करें, चार्ज हॉलो स्फीयर, उस पे चार्ज कितना है, Q। आउटसाइड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इसकी वजह से, और उतना ही चार्ज Q एक जगह पे कंसंट्रेट हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज concentrated at fixed point। अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पे कोई चार्ज कंसंट्रेटेड हो तो आपने क्या पढ़ा था, E बराबर F/Q which is equals to फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज Q नॉट। यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो जाती थी, ठीक। लास्ट में देखिए, जो आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी एक चार्ज की वजह से, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट चार्ज Q की वजह से। अब मुझे पॉइंट चार्ज तो चाहिए नहीं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ गई। मुझे ये शो करना है कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो बराबर होंगी एक स्फीयर की वजह से, जो कि कहां पे निकालना है, आउटसाइड एट अ डिस्टेंस R, आउटसाइड एट अ डिस्टेंस R, ठीक। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है, उसमें चार्ज कितना है, Q, उसमें चार्ज कितना है, Q। किसी भी बाहर पॉइंट A पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें हम क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे। ये लीजिए, मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया वेक्टर ले लें, dA वेक्टर, which is always perpendicular to the surface. The electric field is always perpendicular to the surface.
बोथ ऑफ देम गो इन सेम डायरेक्शन। ठीक, अब देखो अगर मुझे गॉस का लगाना है, मुझे क्या लगाना है, गॉस थ्योरम लगाना है, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए E, इस चीज की वैल्यू देखिएगा, E वेक्टर या फिर E dA cos 0, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बोथ ऑफ देम गोज इन द सेम डायरेक्शन, देन here थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। आ रही बात समझ? ठीक, तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 which is equals to Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद देखिए E डॉट dA, यहाँ पे देखो ये स्मॉल पार्ट है गॉसियन सरफेस का, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रेट करेंगे, फुल इंटीग्रेट करेंगे। फुल इंटीग्रेट करने पे देखो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैंने वही चीज तो प्रूफ कर दी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाली थी, पॉइंट चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाली, एक सेल की वजह से, और किसे लगा के निकाला है, गॉस थ्योरम, तब भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पे माइंड में ये रखिएगा, यहाँ डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं दिया गया, इट इज इन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं दिया गया है, इन एयर और वैक्यूम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें थी मैंने प्रूफ कर दी। ठीक है, नोट कर दीजिए, जितना भी पहले फर्स्ट चैप्टर से आया है सभी क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, पॉज करो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास ये, वैसे मैंने क्वेश्चन टाइम पे वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, यहाँ पे 2 लार्ज पैरेलल प्लेन शीट, ठीक है, हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। देखें जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास 2 शीट हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग है, कंडीशन लगी हुई है। ठीक, 2 लॉन्ग शीट हैं हमारे पास। ठीक, एक की डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा और एक की डेंसिटी कितनी माइनस सिग्मा। ठीक, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट एंड आउटसाइड द शीट। ठीक, मतलब मुझे 3 पॉइंट दे देता हूं, आउटसाइड वाले ए और सी, बिटवीन द शीट वाला बी पॉइंट। तीनों पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, बात समझ में आ रही है सभी को? चलो देखो एक चीज ये देखो, जब लेक्चर वहां पे पढ़ाया था मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बताई थी, एक शीट की वजह से पहले गॉस थ्योरम लगाया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है? ठीक, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे पहले हम इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव वाली सीट की बात करते हैं। अब देखो पॉजिटिव वाली सीट में E बराबर सिग्मा, ये एक चीज ये भी मैंने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, बाहर। ठीक है, तो ए पॉइंट पे पॉजिटिव वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएंगी, जो कि कितनी होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज माइनस आई कैप। या माइनस आई कैप लिखने का मतलब समझ में आ रहा है, इट इज, इट्स डायरेक्शन इज निगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वहां पे मैंने सिग्मा 1 सिग्मा 2, लेकिन इस बात देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक है, इसकी
जो इसकी डायरेक्शन होगी कैसे हैं बड़े। चलो देखो, निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इनसाइड। ये चीज तो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था ना, तो पता है आपको, ठीक है, अंदर साइड। लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो प्लस का आई कैप, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड at point A point A which is जो किधर है, आउटसाइड, किधर है, आउटसाइड, ठीक। अब देखो A की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई कैप। देखो वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। बहुत बढ़िया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ये बात क्लियर होगी। इसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे बात करेंगे। कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अब देखो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इस डायरेक्शन इनसाइड, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन प्लस का आई कैप, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएंगी, कितनी होंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन प्लस का आई कैप। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड from both the seat goes in the same direction, which is positive direction of the x-axis. So we take sign plus I cap plus I cap. अब देखो net electric field at B which is inside ना लिखे, between लिखते, between the seat, between the seat में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, which डायरेक्शन इज प्लस का आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, which डायरेक्शन इज प्लस का आई कैप। ठीक है, वही चीज 2 बार ऐड हो रही है, कितनी बार ऐड हो रही है, 2 डबल टाइम्स। तो देखो 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आई कैप, 2 कैंसिल, which is equals to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की आ गई, बिटवीन द सीट, ठीक है। अब बिटवीन ना बात करके बाहर सी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, बाहर, व्हिच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड डायरेक्शन इज प्लस का आई कैप, और नेगेटिव की वजह से इनसाइड, व्हिच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई कैप, ठीक। नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी व्हिच इज आउटसाइड द सी, ठीक। ई बराबर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आई कैप। देखो एक चीज वही प्लस वाली, वही चीज माइनस वाली, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये दूसरा क्वेश्चन था जो 219 के उसी क्वेश्चन के और पार्ट में था। देखो जो पढ़ाया है वही आ रहा है, ठीक है, जो इसीलिए वो जो प्रीवियस लेक्चर है हमारे वो जरूर देखिए बहुत क्लियर तरीके से। चलिए नोट कर लीजिए। देखो बेटा एक और क्वेश्चन आया है 2019 कंपार्टमेंट, उसे कंपार्टमेंट है, चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 2 मार्क्स का है, उससे मैंने करा दिया है, फिर से एक बार रिपीट करा रहे हैं क्वेश्चन करा के, वही लेक्चर में मैंने पॉइंट कराए थे। देखो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन
फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कहाँ पे निकालना है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन का एक और नाम होता है क्या, ब्रॉडहम पोजीशन। ठीक, माइंड में रखना है, इक्वेटोरियल का मतलब एक और होता है क्या, ब्रॉडहम पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और कहाँ पे निकालनी है, ब्रॉडहम पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक, चलो सबसे पहले डाइपोल समझे। डाइपोल आपने पता है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू एल। एक तरफ चार्ज क्या ले लें, क्यू माइनस, और एक तरफ चार्ज क्या लेते हैं, क्यू प्लस। इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी होती है, 2l। ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन इस जगह पे। ठीक, इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना। बताओ समझ में आ रहा है। ठीक, इस जगह पे, और ये डिस्टेंस कितनी है, r। ओके, हाफ डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, l। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l। क्यू प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, बाहर। ठीक, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती है, अंदर। ये माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये एंगल थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा। ये एंगल भी थीटा बन रहा है, ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, एंगल थीटा। ठीक है, इसके बाद देखें, यहां से एक पैरेलल लाइन है, एक ऐसा जेड बन रहा है। ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। और अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा। थीटा से जो पॉइंट, जो लाइन जुड़ी हुई होती है, उसको अगर वेक्टर रिजॉल्व किया जाए तो फिर वो क्या होता है, ई कॉस थीटा। यहाँ पे ई प्लस, तो ई प्लस का कॉस थीटा, और ई माइनस वाले जब वेक्टर, हाँ ई प्लस का कॉस थीटा ये हो गया, तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई प्लस का साइन थीटा। अब ई माइनस का वेक्टर रिजॉल्व कर लें, आप देखिए जिससे थीटा जुड़ा होगा वो क्या होगा, ई माइनस का कॉस थीटा, उसका परपेंडिकुलर ई माइनस का साइन थीटा। ये बात क्लियर है सभी को। चलो बताओ, नहीं डायग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डाइपोल पता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट, ये थीटा, ये थीटा, ये। देखो यहाँ पे ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा इक्वल है। कैसे इक्वल है, प्लस और माइनस कैसे इक्वल हो गए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फार्मूला पता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। ये हम किसकी बात करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की नहीं। ठीक है, देखो डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट मतलब चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, R स्क्वायर देखो क्या है, R क्या होता है, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी। तो देखो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का पाइथागोरस लगा के। ठीक, देखो ये भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, ये तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस वाली क्या हो गई, सेम। ठीक है, E प्लस साइन थीटा एंड E माइनस साइन थीटा आर इक्वल एंड opposite, equal and opposite, so cancel each other। ठीक, इतनी बात समझ में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखे कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स आप ऐड कर दो। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है क्या कर देंगे, 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। 1 मिनट, ठीक है आप सॉल्व करो, ये तो मैंने कराया है ना, बताओ कितना आएगा, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, याद करो, सब भूल गए, पढ़ा लिखा करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, 2p अपॉन 2p आती थी, ओनली p आते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ठीक है, चलो देखो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू। डिस्टेंस देखो कितनी है प्लस से यहां तक की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और cos थीटा कॉमन कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, E माइनस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्ट ही कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, Q चार्ज देखो यहाँ पे Q ही है माइनस Q है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, और डिस्टेंस देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और लास्ट में क्या बचा, किसको मैंने कॉमन किया था, कॉमन किसे किया था, cos थीटा। ठीक है, यहाँ जगह कम होगी, दिख रहा है आपको cos थीटा। ठीक है, दिख रहा है, ये क्या है cos थीटा, cos थीटा। ठीक, इसके बाद है वही चीज देखो दो बार ऐड हो रही है, कितने टाइम से ऐड हो रही है, दो बार। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और cos थीटा देखो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना तो पता है आपको। cos थीटा देखो बेस जब भी क्या है L, हाइपोटेन्यूज देखो ये हाइपोटेन्यूज होगी, cos थीटा बेस ये हाइपोटेन्यूज ये एल स्क्वायर प्लस, गलती हुई है एक, कोई बोल नहीं मेरा। चलो देखो यहां पे देखो ये तो r की वैल्यू है, दिस इज अ डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में r क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, दोनों जगह से कैंसिल। ठीक है, इसके बाद देखो और 2ql याद होगा आपको, 2ql p बराबर डाइपोल मोमेंट बराबर q2l। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, इसकी सॉरी हाफ देखो ऊपर से कैंसिल हो गया ना, पावर 1 और 1/2 मल्टीप्लाई में वही चीज, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1/2 3/2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अभी कंडीशन मान लेते हैं। ठीक है, हाँ अगर ये विद डायरेक्शन लिखना है तो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड। ठीक है, चलो इसके बाद देखो कंडीशन में मान दिया जाए। चलो यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे डायग्राम बना रहे हैं। कंडीशन देखो, जब हम लोग डाइपोल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां बोलते हैं जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, ये वाले दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल। L is small as compared to R. L square is very small as compared to R square. So neglected. ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर दिया जाए, नेग्लेक्ट। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, देखो L को हम नेग्लेक्ट कर दें तो R स्क्वायर, देखो क्या बचेगा आर स्क्वायर, उसकी भी पावर 3/2 और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे देखो P अपॉन आर, ये हमारी क्या आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वेक्टर लगाना है तो एन कैप लगा दो आप, या फिर सिंपली लिख दो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वाले केस में हो सकता है कि ये चार्ज इधर ले ले प्लस इधर माइनस ले अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी पॉसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिया था, दोबारा फिर से कराया है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, नोट करो। चलो देखो बेटा, चलो
ये भी 2019 में पेपर आया, कोई पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन एक चीज़ जान लो, अगर सीबीएसई के पेपर में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल जो है वो बहुत उस टाइप में नहीं आता, कहने का मतलब बहुत आपको दिखना नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव बेस नहीं आता, वो आपकी थिंकिंग के बेसिस पे आता है। ये भी जो न्यूमेरिकल है थिंकिंग बेसिस पे है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर पढ़िएगा, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि क्वेश्चन बाद में लगेगा जरूर आपसे। हाँ ये नहीं है कि अब आप वही क्वेश्चन लेके पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का टाइम लिमिटेशन, आप उस क्वेश्चन को ज्यादा देर ना पढ़ें, नहीं आ रहा आगे बढ़ें पेपर में, ठीक है। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं, चलो ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन और उनका मतलब। एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, एक्स एक्सिस। मैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूं, ठीक है आपको। चलिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, किधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस, गिवन बाय, कितनी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये यूनिट है, 250 न्यूटन। इसको मैं एक डायग्राम के उस पर बनाता हूँ। ये भाई इस जगह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कितनी जा रही है, इधर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितनी है, बताओ भाई कितनी है, 250 आई कैप। आ रही बात समझ में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, हाँ एक चीज और, ये 250 आई कैप कहाँ जा रही है, जब कार्टेशियन अगर हम ड्रा करें, ये हमारा कार्टेशियन है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड 250 आई कैप जा तो रही है, लेकिन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब जिधर जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, 250 आई कैप। बात क्लियर है अभी तक, कोई ऐसा पॉइंट जो ना आया हो बताओ। ये बात हो गई, इतनी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -250 आई कैप, -250 मतलब +250 इधर, -250 इधर, फॉर एक्स लेस देन 0। अब एक्स जब लेस देन 0 है मतलब निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही, इधर आ रही, E बराबर -250 आई कैप, इधर आ रही भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बात क्लियर हो रही, ठीक। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन O मान लेते हैं भी, चलो। एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना है, सिलेंडर है तो रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, लाइज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रखा, वो इधर भी रखा जा सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे करके। अब कैसे रख दे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद इट सेंटर एट ओरिजिन, उसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन। ये बात अब दे दिया कि हाँ जो सिलेंडर है हमारा, ये उसका सेंटर किधर है, उसका सेंटर किधर है, ओरिजिन में। किधर है, ओरिजिन में। नेक्स्ट टाइम ऐसे डेरिवेशन के लिए मैं अलग कलर का वो यूज करूंगा, लेकिन अभी इस वाले में ऐसे ही समझे, ठीक। ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर का ये फेस है इधर, ठीक। ये सिलेंडर का ये फेस है इधर। ये बात क्लियर हो रही है सभी को, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक। ये भैया मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। विद इट सेंटर एट ओरिजिन एंड वन फेस एट, हाँ बिल्कुल सही, जरूर एकदम होगा। ये 24 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी जो ओरिजिन से इधर वन फेस आएगा वो कितने पे आएगा, उसका कोऑर्डिनेट तो बता सकते हैं ना, 12,0, ठीक। इसका जो कोऑर्डिनेट इधर यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, -12,0। तो
तो इसके जो एंड फेस है वो क्या है, -12 सेंटीमीटर। ठीक, वन फेस एट x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड अदर फेस है माइनस। कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है और बस आपको समझना था, चीजों से घबराना नहीं है यहाँ पे। ठीक, क्लियर हो? देखो यहाँ पे मुझे एक चीज ये बताओ, इसमें कितने फेस हैं? 3। एक फेस, दो फेस, 3 फेस। क्या ऊपर वाले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही? नहीं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? नेट फ्लक्स निकालना है। तो एक उसका सरफेस ए, ये सरफेस क्या है? ए। ये वाला कौन सा सरफेस है? ए। ये वाला कौन सा सरफेस है? बी। ये वाला कौन सा सरफेस है? सी। नेट फ्लक्स निकालना है। तो पहले हम फ्लक्स निकाले ए से, फिर हम फ्लक्स निकाले बी से, फिर हम फ्लक्स निकाले सी फेस पे। तो क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है। ए से निकालने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर आपको बताया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब देखो ए पार्ट में इधर। ठीक है, ये बताओ ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताओ भैया? माइनस का 250 आई कैप। लेकिन यहाँ इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा। ये माइनस आई कैप बता रहा है उसकी डायरेक्शन, कि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब, चलो थोड़ी देर रुकते हैं। ए वेक्टर डॉट, और ये कहाँ की बात करेंगे अभी? ए के। ये जो नेट फ्लक्स है वो ए का है। ठीक है, प्लस बी में 0 आपको दिख ही रहा है, इसमें भी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो ए की बात करते हैं। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 250। ठीक, एरिया, इसका एरिया क्या नहीं बता सकते आप? अगर रेडियस कितना है बताओ? अरे भाई रेडियस कितना है इसका? दिया गया है 5 सेंटीमीटर। जरा वहां देखो 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं? लेकिन हाँ, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मुझे मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई वो न्यूटन में दी गई। न्यूटन इज अ SI यूनिट। न्यूटन किसमें सब चीजें रखी हैं? मीटर में, तभी ये न्यूटन में आया। ठीक है, तो इसको मुझे अभी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी 250 और मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। ना तो कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। 250 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या इसका आप नहीं बता सकते क्या? कितना है? 5/100, क्योंकि है तो 5 लेकिन उसको मीटर में मैंने किया। 5/100 स्क्वायर प्लस 250 22/7 ये वाला, और यहाँ पे भी 5/100 का स्क्वायर। अब क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, एक चीज और, जो नेट फ्लक्स होगा इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर। नोट कर लीजिएगा, वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, इसको और सॉल्व आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आए, मेन कॉन्सेप्ट इतना था। क्वेश्चन समझ में आया पूरा? देखिए यहाँ पे जरा एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और एक बार फिर वो चीजों को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है, नोट कर लो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। ठीक है, 2019 का। ठीक है, ये वैसे करा दिया है मैंने डेरिवेशन पार्ट में, लेकिन फिर भी एक बार पूछा गया है, पेपर में आया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019।
ठीक है। देखो एक चीज़ और, 2019 के मैंने कई क्वेश्चन करा दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे क्वेश्चन 2019 में आए हैं 2019, लेकिन जो पेपर होता है उसके भी कई फॉर्मेट, कई पार्ट होते हैं। ऑल इंडिया, फॉरेन, कंपार्टमेंट, ब्लाइंड, आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, कई सारे पार्ट होते हैं, उनके सभी के पार्ट के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। चलिए देखते हैं। यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। करा चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आता था, ठीक है। फिर भी एक बार देखते हैं। हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। अब वायर है तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, देखिएगा मैं कराया है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो r है, इसकी जो लेंथ है इस गॉसियन सरफेस की वो कितनी है, l है। क्लियर हो रही बात? ठीक, टर्न डायग्राम की बात करेंगे। लेट्स सपोज दिस वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज पॉजिटिव चार्ज। तो देखो गॉस थ्योरम लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लोज फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, या फिर क्लोज लाइन, क्लोज एरिया इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस। पता है कि नहीं? अरे भाई गॉस थ्योरम तो ना बोलो, गॉस थ्योरम में मैंने क्या बताया था, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 सरफेस आपको दिख रहे हैं। कितने सरफेस दिख रहे हैं? 3। एक ये सरफेस ऊपर वाला, ये सरफेस, एक ये कर्व सरफेस, एक ये नीचे सरफेस, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हिच इज आउटसाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल कितना बना, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस व्हिच गोज इस साइड and electric field is always perpendicular to the surface. Electric field and area vector are in same direction, so theta equals to 0 degree. Here area vector is, ये देखो ये सिलेंडर है ऐसे करके, कर्व सरफेस, उसके नीचे वाला एरिया, तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे से। एरिया वेक्टर is always perpendicular to the surface and electric field goes outside. ये बात समझ में आ रही? यहाँ पे एंगल थीटा कितना बन रहा, 90 डिग्री। क्लियर सभी को? चलो अब ये मुझे पता है फ्रॉम गॉस लॉ। ये कहां से आया, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से ये पता है मुझे, ये होता है। लेकिन अगर इधर वाली चीज क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए की वैल्यू अगर हम निकाल लें और यहाँ पे रख दें, इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो क्लोज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू, मुझे क्लोज करना है इस गॉसियन सरफेस को, क्लोज करना है। एक सरफेस, बी सरफेस, सी सरफेस, तीनों को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। फ्लक्स निकालने ए सरफेस पे, फ्लक्स निकालने बी सरफेस पे, फ्लक्स निकालने सी सरफेस पे, तीनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस, लेकिन हाँ ये तो अभी स्मॉल फ्लक्स है ना, तो इसको पूरे ए वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि देखो स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट स्मॉल पार्ट करेंगे तो नेट नहीं निकलेगा ना। मुझे तो क्या करना है, पूरा ए सरफेस लेना है ऊपर, पूरा उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर बी में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे। फिर सी को ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले वाले में एंगल 0 बनना, cos 90, ई डी ए cos थीटा, cos 90 0, तो ये 0। फिर ये वाला भी 0 हो जाएगा, लेकिन बी की बात करते हैं तो देखो ई डी ए cos 0 की वैल्यू 1। अब इसको, इस डी ए को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो देखो ई, अभी ये स्मॉल पार्ट था,
डी ए। अब इसको कंप्लीट करना हो, रेडियस इज आर एंड लेंथ इज एल, तो इसका जो कर्व सरफेस, पूरा एरिया कर्व सरफेस जो होगा सिलेंडर का, वो कितना होगा 2 पाई आर एल। ठीक है, ई डॉट 2 पाई आर एल, बाकी सब तो जीरो। तो ये हमारा आ गया क्लोज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, पुटिंग, अब देखो यही वाली क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम उठा के कहां पे रखते हैं, गॉस थ्योरम में रखते हैं, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखें। कितना इरेज किया है, नोट कर लेना। ठीक है, देखें चलिए, पुटिंग ई वेक्टर डॉट क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इन इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखें, ई डॉट 2 पाई आर एल, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, ई डॉट 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई आर एल, एल नहीं लिखा, क्या दिख रहा है, ठीक है, एल, और q upon l is a linear charge distribution which is lambda equals to q upon l, charge per unit length which is denoted by lambda। ठीक है, linear charge distribution E equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे डायरेक्शन लेंगे तो आप n कैप, बाकी चीजें, या फिर E वेक्टर आप सिंपली इधर लिख लें, E वेक्टर equals to lambda upon 2 pi r epsilon naught n cap। ठीक है, डन, ओके, समझ में आ गया। इसको एक बार और लगा लीजिएगा। और आया है, देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमने डेरिवेशन कंटेंट में कराया। अभी तक न्यूमेरिकल मुझे ज़्यादा नहीं मिले, एक ही न्यूमेरिकल मिला था अभी, फ्लक्स वाला। ठीक है, चलिए नोट करो। देखो बेटा, इसमें हाँ, इस पार्ट में 2 क्वेश्चन है, इनमें से जगह कम थे इसलिए मैंने अलग नहीं लिखा, नहीं बोर्ड फिर आपको बताने के लिए नहीं बचता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो आया हुआ है 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। ठीक है, CBSE 2019 3 मार्क्स। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैसे इसमें एक पार्ट मैंने करा दिया है, एक थोड़ा सा नहीं हुआ है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p वेक्टर, इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर पे रखा हुआ है। सो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज गिवन बाय p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, या फिर p sin थीटा डॉट n कैप। ठीक है, चलिए देखिए, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, एक चार्ज क्या होगा q प्लस और एक चार्ज क्या होगा q माइनस। q प्लस वाले में फोर्स इधर लगेगा QE, है ना, और q वाले में फोर्स इधर लगेगा QE, मैग्नीट्यूड QE होगा, और ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E। तो मुझे क्या प्रूव करना है, जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक, चलो, टॉर्क बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पढ़ा है ना। टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर देखें, टॉर्क बराबर फोर्स कितना लग रहा है, QE, और ये देखो ये तो डिस्टेंस है 2l, डाइपोल की डिस्टेंस क्या होती है 2l, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये। ठीक,
अब ये कैसे निकाले, लेट्स सपोज इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे जितना डाइपोल का एंगल वो कितना है, थीटा। ठीक है, तो जिससे थीटा जुड़ा होगा वो क्या होगा, 2l cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 2l sin थीटा। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब मुझे पता चल गई, जो कि कितनी है, 2l sin थीटा। ठीक, इनटू और टॉर्क ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2l sin थीटा, और q इंटू 2l को आप क्या लिख सकते हो, t से डाइपोल मोमेंट, p बराबर q2l। ठीक है, अभी वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। टॉर्क बराबर p e sin थीटा। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क में मैग्नीट्यूड कितना होगा ये, अगर टॉर्क को वेक्टर में लिखें, टॉर्क बराबर p e sin थीटा n कैप। ठीक है, और आपको पता है p e sin थीटा n कैप क्या होता है, sin थीटा लगा होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। टॉर्क बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। आ रही बात समझ में। ठीक है, ये वाला नोट करो, फिर एक बार करा रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलो देखो दूसरा वाला पार्ट करते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन टर्निंग डायरेक्टेड डाइपोल फ्रॉम पोजीशन ऑफ मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम टू मोस्ट अनस्टेबल। एक चीज और, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में जरा पहले पढ़ें, क्योंकि स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है जरा देखें। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, स्टेबल मतलब उसकी फाइनल, अब वो कहीं नहीं मूव करेगा। ठीक, अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये हमारा चार्ज Q प्लस हो जाएगा और ये हमारा चार्ज Q माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो पॉजिटिव है तो फोर्स Q इधर लगेगा, इसमें देखो निगेटिव है तो फोर्स Q इधर लगेगा। क्या ये अब कहीं जाएंगे, ये दोनों, ये डाइपोल क्या कहीं मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये उसकी क्या सबसे स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन। देखो स्टेबल कंडीशन कितने एंगल पे होती है ये बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डाइपोल की डायरेक्शन मैंने वहां पे बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही, डाइपोल की भी डायरेक्शन यही। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे आता है, 0 एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 एंगल, 0 डिग्री, किसके, P एंड E में कितना एंगल बने, 0 एंगल। ठीक है, P वेक्टर एंड E वेक्टर में, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बने, 0 डिग्री का। ठीक, अनस्टेबल इसका अपोजिट। अब देखो इधर प्लस आ जाए Q प्लस, इधर क्या आ जाए Q माइनस, और ये प्लस चाहेगा इधर और ये माइनस चाहेगा इधर, मतलब ये दोनों रोटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए। तो अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है, जब 180 डिग्री बने, किसके बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। वर्क का फार्मूला मैंने डिस्क्राइब कराया है पहले। वर्क कितना आता था, W बराबर, वर्क जो मैंने फार्मूला वर्क डन इन डाइपोल, W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। PE पहले एंगल, स्टार्टिंग एंगल क्या है, इक्विलिब्रियम। देखो मुझे एक चीज और, हाँ ये अभी कैसा रखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। ये कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मुझे घुमा के ले जाना है, ऐसे करके मोड़ देना है, 180 डिग्री रोटेट करना है। स्टेबल ऐसे रखा है, इसको घुमा देना है पूरा। तो मुझसे पूछ रहे कि बताओ तुमने कितना काम किया। तो स्टार्टिंग एंगल कितना था, cos 0, उसके बाद मैंने रोटेट कितना कर दिया, cos 180। ठीक, और आपको पता है P cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 180 माइनस 1
वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। 2p, तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा 2p, यूनिट निकाल दो, जूल लिख दो, ठीक है। क्लियर है, आ रही बस समझ में। स्टैबिल, एक चीज माइंड में रखिएगा, कई बार यही कंफ्यूजन होती है। स्टैबिल का मतलब होता है 0 डिग्री बिटवीन डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अनस्टेबल का मतलब होता है 180 डिग्री बिटवीन डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है, नोट करो।